ठीक है। अब हम अपने सवाल शुरू करते हैं। आज टॉपिक हमारा नंबर के पार्ट पेपर है विदाउट कैलकुलेटर। अब इन सवाल तो देखते हैं। अपने तो 1/2 और 2/9 है। अब हमें इतना एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने से हमारे पास यहाँ दो तरीके हो सकता है। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। जैसे 1/2 प्लस 2/9। 2 और 9 का एलसीएम आई थिंक मेरे ख्याल से 18 आएगा, 3 दा। और फिर उसके बाद 1 दा 2 3 दा थे 18 हो गया। अब 2 के टेबल में 18 तब आता है आपके पास 9 दा। और 9 के टेबल में 18 तब आता है आपके पास 2 दा। तो 9 1 दा 9 और 2 2 दा 4। तो 9 और 4 आपके पास हो गया 13/18। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये आंसर मेरे पास हो गया। फिर उसके बाद मैंने अपने पास बोला डिवाइड है। अब डिवाइड में हम क्या करते हैं, 2/3। और ये डिवाइड मतलब मेरे पास क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई 11/9। डिवाइड के बाद दो भी नंबर हो जाए और ऐसी पता हो जाता है 11 ऊपर 9 नीचे। अब मैंने अपने पास ये बोला, अब ये सिंप्लीफाई यूं हो सकता है। अब ये नहीं हो रहा। 2 11 दा कितना हो गया 22। और 3 9 दा मेरे पास कितना हो गया, 3 9 दा 27। तो आंसर मेरे पास इतना आ गया 22/27। मेरे पास इसका आंसर आ दिया। चले तो उनका नंबर 2। अब बहुत सारा बच्चा यहाँ पे ना कंफ्यूज होता है। अभी जैसे मैंने स्कूल में पेपर लिया था, बहुत सारे इस सवाल में बच्चों ने गलती करी। अब देखो पहले होता है बहुत मार्क्स। अब अपने पास बहुत मार्क्स, अब यहाँ पे हमारे पास देखो डिवाइड है। तो पहले तो मैं अपने पास यहाँ पे क्या कर दूंगा, 8/2 कितना हो गया 4+3। अब पता है बच्चा क्या करता है, ये तो देखो ये माइनस, ठीक है भाई, ये प्लस भी तो है ना। अब आपकी मर्जी है, आप ये सॉल्व कर लो या ये सॉल्व कर लो, क्योंकि देता था ये प्लस है। तो मैंने बोला था प्लस माइनस माइनस 10 में से 4 दिया, मेरे पास कितना थे +3। तो आंसर कितना आ जाए 9। अगर आप ये भी चलते, -4 में से 3 दिया आपके पास इतना -1। और 10 में से -1 दिया कितना हो गया मेरे पास 9 मेरे पास हो गया। अब इन्होंने यहाँ पे बोला पलटन तेज वाला। तित्ती था 20 पलटन, तो तित्ती और 33 इतना हो गया अंधे। तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था मेरे पास 0 थे 0, 0 थे 0। तो 2 मेरे पास इतना हो गया 12। मेरे पास इतना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। तो तित्ती था मैंने अपने पास क्या ले लिया, 33 पलटन मैंने अपने पास ले लिया। अब 1/3 प्लस 3/7 है। डिनोमिनेटर डिफरेंट है, 3 और 7 का एलसीएम मेरे ख्याल से 21 आ जाएगा। 3 के टेबल में 21 तब आता है मेरे पास 7 दा। और 7 के टेबल में 21 तब आता है मेरे पास 3 दा। तो 1 7 दा 7। और मेरे पास 3 3 दा 9। तो 9 और 7 मेरे पास कितना हो गया, तो ये बताएगा मेरे पास 10 16। 15/21। अब ये आधे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। अब उसके बाद मैंने अपने पास बोला तो ये 2 लेता डिवाइड। अब ये देखो, ये बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 2/3। अब ये कहते सॉल्व होएगा, 3 2 दा 10। और 10 प्लस 2 कितना हो गया 8। तो मैंने बोला था 8/3। अब मैंने बोला था 2। अब ये डिवाइड है, तो ये मल्टीप्लाई 3/8। अब यहाँ कुछ भी नहीं है, तो क्या है 1 है। अब आप इसको ये बोल दो 2 3 दा 10, 1 8 दा 8। या अगर आपको सिंप्लीफाई करना है, तो ये मेरे पास इतना हो गया 2 1 दा 2 4 दा। तो 1 3 दा मेरे पास इतना हो गया 3। और 1 4 दा मेरे पास इतना हो गया ये 4। तो आंसर कितना आ गया 3/4 आ। अब हमने बोला 6.3 डिवाइडेड बाई 0.09। अब ये कैसे डिवाइड होएगा, दो तरीके मैं आपको बताता हूँ डिवाइड करने से। मैं अगर होता हूँ तो मैं तो यूं चलता अपने पास, ये डिवाइड आता है, ये 1 पॉइंट आता है, तो नीचे 1 लग जाता है। और ये मेरे पास क्या हो गया, ये 0। ये पॉइंट आता है 1, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, ये 0। तो ये मेरे पास हो गया 53/10। और ये मेरे पास हो गया 9/100। तुझे पहले नंबर पहले 0 की अहमियत नहीं होती। अब ये मेरे पास 53/10 डिवाइड मतलब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100/9। तो ये हो गया 10 1 दा 10 10 दा 9 1 दा 9 9 दा। तो मेरे पास 9 10 दा कितना हो गया, मेरे पास 90। मेरे पास इतना आंसर हो गया। मेरे पास 6.3 था, 6.3 मतलब हो गया 53/10। 0.09 था, तो 9/100। ये मल्टीप्लाई हुआ 100 ऊपर 9 नीचे। सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई। मैंने यहाँ पे अपने पास ये मिस्टेक कर दी, वेट करिएगा।
ते हमारे पास यहाँ पे तन्ने 53/10 मल्टीप्लाई बाय 100/9। तो मैंने बोला 10 वंदा 10 10 9 वंदा 9 7 तो 7 10 मेरे पास इतना हो गया 78 अप्रोच तो ये। और दूसरी अप्रोच इतनी ये हो सकती थी 6.3 डिवाइडेड बाय 0.09 है। अब ये पॉइंट था, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, 2 जीरो यहाँ लिया है। पॉइंट था, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 3, ये 2 जीरो मत देना क्योंकि हमने ये बाद में ऑफिशियल कितना था, 8 था। तो 3/90 तो ये आपके पास 0 से 0 9 वन दा 7 दा तो आंसर कितना आ गया, 70 मेरे पास आ गया। सर ये एग्जैक्टली हाफ वे का मतलब क्या है, हमारे पास एग्जैक्टली हाफ वे का मतलब 20 का नंबर। अब ये अक्सर होता है तो ये कभी डेसिमल में आता है, कभी फ्रैक्शन में आता है, कभी परसेंटेज में आता है। तो मैंने एक डेसिमल वाला सवाल निकाला है और एक मैंने फ्रैक्शन वाला निकाला है। अब ये कैसे करेंगे, इन दोनों को प्लस और डिवाइडेड बाय 2 तो 3.8 और 4.3। तो मैंने बोला था 8 और 3 11, 4 और 3 7 और ये 8 तो ये हो गया मेरे पास 8.1 हो गया। ठीक है 8.1 हो गया। और फिर उसके बाद मैंने बोला था इतना आंसर तो क्या कर दूं, डिवाइडेड बाय 2 कर दूं। अब दो तरीके 8.1 डिवाइडेड बाय 2 या आपकी मर्जी है अपने पास। तो मैं अब आपको दोनों तरीके दिखा देता हूँ। ये पॉइंट आता यहाँ पे 0 तो 81/10 है। अब 81/10 का मतलब क्या हो गया, 81/10 का मतलब 81 यहाँ पे 10 यहाँ पे 10 4 द 80 ये 1। अब हमारे पास 33 में 1 नहीं आता ना तो पॉइंट लगाते मैंने अपने पास यहाँ पे 0 लगाया। सर अभी भी ये मेरे पास क्या हो रहा है, तो ये मेरे पास नहीं हो रहा। मेरे पास क्या, अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ तो यहाँ पे मैंने 8 0 लगाया अपने पास और यहाँ पे 8 0 लगा दिया। फिर उसके बाद मैंने बोला कि 33 में अंधेर तब आता है मेरे पास 5 था। तो ये मेरे पास इतना आंसर आ गया 4.05। तो पहले मैंने सबसे पहले अभी वेट करिए था, सबसे पहले मैंने अपने पास इनको प्लस किया 3.8 प्लस 4.3 8.1 डिवाइडेड बाय 2 चल गया तो 4.05। या अभी तो ये भी अपने पास कर सकते थे 81 आया डिवाइडेड बाय 2 तो 81। अब ये अब वही बात वही होती है अपने पास 81 डिवाइडेड बाय 2 तो ये कितना होता था 1 ऊपर 2 नहीं थे तो ये 81/2 तो फिर हम वही अपने पास डिवाइड करते तो आंसर मेरे पास कितना आता 4.05। चलिए आप डिवाइड वापसी एक बार करके बता दें, मैंने ये डिवाइड कैसे किया। ये डिवाइड मैंने ऐसे किया तो 81 और 2 था। तो मैंने अपने पास 81 और 2 तो अब डायरेक्ट अगर मैं पॉइंट नहीं हटा रहा या तीर नहीं कर रहा मैं अपने पास तो सॉरी सॉरी ये मेरी मिस्टेक हो गई इस सवाल के हिसाब से। ये मेरे पास था 8.1 डिवाइडेड बाय 2 तो मैंने अपने पास यहाँ पे यही बोला था अपने पास यहाँ पे 8.1 और ये मेरे पास क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई 1/2। अब आपकी मल्टी है वही 8.1/2 है तो पॉइंट आता है यहाँ पे 0 तो 81 अपॉन कितना हो गया 30। तो ये आपके पास 0 ये 81 तो अब 81 नहीं आता 80 आता है 4 द 80 ये 1। अब मैंने बोला 33 में 1 नहीं आता तो पॉइंट लगाया 0। अभी अभी डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ पे 0 लगाते हैं टॉल 0 तो 5 द ये 100 तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 4.05 मेरे पास। ठीक है भाई। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे ये बोला 80% एज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन 3 तरह की हमारे पास होती है अगर मैं बात करूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन 2/9 ये इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है हमारी, मतलब मैं अगर आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दूं जैसे 2/9 और ये मेरे पास हो गया 9/2 ठीक है और ये हो गया 4 और 1/2। अब देखो ये मेरे पास चलाई दी प्रॉपर फ्रैक्शन, मेरे पास चलाई दी आई थिंक ये मेरे पास चलाई दी इम्प्रॉपर चलाई दी और ये वाली मेरे पास चलाई थी मिक्स नंबर। मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है न्यूमरेटर तो होता है डिनोमिनेटर बड़ा, इम्प्रॉपर में क्या होता है न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा। कभी भी पेपर में इम्प्रॉपर आता है ना तो डेसिमल में या मिड नंबर में लिखना होता है। अभी मिड नंबर में कैसे लिखते हैं 9/2 है तो 2 4 द 8 और ये 1 तो ये 4 ओल ये 1/2 ये रैंडम मैंने एक बात बताई अपने पास 10। अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला थे मेरे पास सवाल है फॉर इन द एम्पियर 18 पल्टन तो पल्टन मतलब अंधेज हो दिया। अब इसको फ्रैक्शन में तो लिख लिया पर लोवेज टर्म में लिखना है जितना सिंप्लीफाई हो सकता है। तो 2 में 18 तब आता है 9 दा
और ट्रूथ टेबल में अंडे तब आता है मेरे पास ये 50 था आई थिंक, तो मेरे ख्याल से 9 अपॉन कितना हो गया 50, मेरे पास इतना लोवेस्ट टर्म हो गया। तो मैंने बोला था 18, अपने पास कैलकुलेटर तो यूज नहीं कर सकते, तो हम अपने पास, तो ये चीज अपने पास हो गई। अब मैंने बोला इन नेशनल नंबर, बहुत सारे बच्चों का सवाल, अभी इंशाल्लाह डेफिनेशन है पूरी ग्रुप पे पीडीएफ दे दूंगा, सारी डेफिनेशन क्या होती है अपने पास। इन नेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कभी भी कन्वर्ट ना हो फ्रैक्शन में, ठीक है। हमारे पास जैसे इन नेशनल की हमारे पास बेसिक इंडियन फिर होती है 48, 47, 46, 5, और हमारी पाई भी क्या होता है इन नेशनल होता है हमारे पास। अब जैसे 49 का रूट होता है ना 7, या मेरे पास 54 का रूट होता है ना 8, तो ये सारे इन नेशनल नंबर है तो कभी भी कन्वर्ट नहीं होते। अब आप बोलो पाई तो 22/7 है, 3.142 ये चलता रहेगा अपने पास, ठीक है। तो ये तब जितने वो रूट जिनके रूट नहीं निकल सकते वो इन नेशनल नंबर होते हैं, और पाई की वैल्यू हमारे पास, अब पाए हमारा क्या होता है इन नेशनल नंबर हमारे पास होता है, ये याद रखने वाली चीज है हमारे पास। उदयफर माइट बनतन है। अब मैंने बोला कि सवाल में यहाँ पे क्या बोला हुआ है, 3 और 4 के बीच में। अब 3 और 4 के बीच में मतलब मैं अपने पास यहाँ पे बोलूँ 3.1 से लेते 3.9 तक, 3 और 4 शामिल नहीं होएगा, क्योंकि 3 और 4 के बीच में आपके पास नंबर। अब आपको नंबर नहीं लिखते, आप तो इन नेशनल नंबर में लिखते हैं, तो अब ध्यान से सुनिएगा क्या मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये सोचो कि 16 का रूट क्या होता है, 4 होता है, और फिर मैंने अपने पास बोला कि 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है। अब मैंने बोला देखो अगर मैं बोलूँ 3 का रूट, मेरे पास 9 का रूट क्या हो गया 3, और 16 का रूट हो गया 4। अब इनके बीच में अब देखो मैं अगर अपने पास 10, 11, 12, 13, 14, 15, अब देखो मैं कुछ भी बोलो, अब जैसे मैंने रूट 10 ले लिया, देखना ये आएगा 3 पॉइंट समथिंग, ये आएगा 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 3.8, 3.9, 3 पॉइंट, तो इस तरह से 9 आएगा। अब मैं अदर अपने पास यहाँ पे 9 रूट और यहाँ पे 16, तो 9 का रूट 3 हो गया और 16 का रूट 4। तो अब मैंने बोला था हमें 3 और 4 के बीच में इन नेशनल नंबर बताने हैं हमारे पास, कौन से हमारे पास क्या आ रहे हैं इन नेशनल नंबर हो। तो अब अगर हम कौन सा आंसर लेते तो आप इनमें से कोई भी आंसर अपने पास लिख सकते हो, आपसे सारे आंसर अवेलेबल हैं। तो मैंने अपने पास आंसर क्या लिख दिया रूट 10, तो रूट 10 तो आप कैलकुलेटर में डालो, तो आपने देखना आंसर कितना आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा। आप रूट 11 डालो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, या रूट 15 डालो तो 3.9 तो समथिंग अपने पास आएगा, और अगर अंदर रूट 16 डालो तो आपके पास कितना आएगा 4 आएगा। तो इन नेशनल नंबर वो नंबर होते हैं तो तभी भी कन्वर्ट हमारे पास नहीं होते फ्रैक्शन में, तीन, तो मतलब जैसे दो वो रूट जिनके स्क्वायर रूट नहीं होते या पाई की वैल्यू, तो हम क्या बोला जाता है इन नेशनल नंबर बोला जाता है हमारे पास। सबसे पहले तो फैक्टर ऑफ 75, राइट, स्क्वायर नंबर बताओ तो फैक्टर ऑफ 75, पहले तो फैक्टर ऑफ 75 का मतलब क्या 75 किस टेबल में आता है, 75 किस टेबल में आता है। अब आप इस लाइन वाइज से हमें काउंट करना पड़ेगा अपने पास, फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा। पहले तो अपने पास जितना तो हमारे पास 1 में तो आएगा, 2 में नहीं आएगा, 3 में आ जाएगा, 4 नहीं, 5 में आ सकता है, 6, 7, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 15 में हमारे पास आ सकता है, 15 में मेरे ख्याल से आएगा, और फिर उसके बाद मेरे ख्याल से 20 नहीं, और उसके बाद 25 में आएगा, राइट, 25 में आएगा क्योंकि 25, 50, और मेरे पास आई थिंक कितना हो गया 75, तो मतलब ये मेरे पास, और ये आखिरी मेरे पास कितना आएगा 75 में आएगा। अब इनमें से पहले हमने लिख दिया फैक्टर ऑफ 75, 75 टेबल में मेरे पास आता है, तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला कि अब इनमें से हमारे पास क्या बताने, स्क्वायर नंबर बताने हैं अपने पास। तो हमने यहाँ पे ये बोला कि हमारे पास स्क्वायर नंबर कौन सा हो गया 25 हो गया, तो 1 भी लिख सकते हैं, तो 1 भी हमारा स्क्वायर नंबर होता है, तो हम बिल्कुल लिखा जा सकता है 1 और 25, तो हमने अपने पास यहाँ पे क्या लिख लिया 1 और 25 मैंने अपने पास। अब इन्होंने बोला मल्टीपल क्यूबिक द क्यूब नंबर, पहले तो आप है ना क्यूब नंबर लिख लो, थोड़े बहुत क्यूब नंबर लिख लो,
थोड़ा था ये सवाल 1, फिर ट्यूब नंबर क्या होते हैं, 1 था ट्यूब 1, 2 था ट्यूब 8, 3 था ट्यूब 27, 64, 5 था हमारे पास 1 8 25 था कितना 125, ठीक है, और 6 था मेरे पास कितना 21, मुझे याद था 10। सर हमने पेपर में देते पता चलेगा कितने ट्यूब इतने वेट करिएगा। अभी आप फिलहाल तौबित का है ना टेबल लिख लो, तौबित का टेबल हम कहाँ तक लेते थे, तौबित 10 का लेते थे, तो और ऑप्शन तो नहीं है अपने पास, तो मैंने बोला अभी तौबित, तौबित 2 था 1848 होएगा मेरे पास, तौबित 3 था मेरे पास कितना हो जाएगा 72 मेरे पास हो जाएगा। तो अभी तक मेरे पास जो है ना इनमें ट्यूब नंबर नहीं आया है, तो हमारे पास आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे टेस्ट करना पड़ेगा कि मैं तौबित तो अगर मैं 5 के साथ चलता हूँ थोड़ा सा, अभी 5 फोर द मेरे पास 20, 5 टू द 10, और ये मेरे पास हो गया कितना हो गया मेरे पास ये 5 फोर द 20, 5 टू द 12 हो गया 120 आ रहा है। तो 24 मैं अपने पास कर लेता हूँ, 8 फोर द 32, 8 टू द मेरे पास 15, और 15 और 3 192, 24 मेरे पास अब ये 24 9 था, क्योंकि मैंने बोला देखो 240 हो रहा है, अब दिमाग से मैंने तोता 240 मेरे पास होता है 2 तो 16 ये तो 9 से होएगा, तो 9 फोर था मेरे पास 36, 9 टू द 18 21, तो मतलब मैं अपने पास यहाँ पे बोल सकता हूँ कि तौबीत के टेबल में मेरे पास 2 तो 16 भी आ रहा है, और तो ये 2 तो 16 मेरे पास क्या होता है ट्यूब नंबर भी होता है, क्या तरह में पेपर में सोचना पड़ेगा। तो ये आपके पास बिल्कुल, अब इसमें और भी टेक्निक होती है, लेकिन वो टेक्निक मैं अभी जब एचटीएम एलटीएम कराऊंगा ना उसमें मैं आपको दादा बताऊंगा, क्योंकि अभी मैंने ये चीज है, वरना फिर इसमें भी वही अध्ययन आपको फिर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा है ना आपको सोचना पड़ेगा, ते मतलब अब मुझे नहीं पता आपको की सोचने की पावर कितनी है या चीज है, मैं अगर आपको तो है ना या अब देखो ये कभी भी अटेंडेंट वाले सवालात होते हैं ना, आप इनको एक फॉर्म में ले आओ। अब जैसे अगर एक सेंटीमीटर किलोमीटर मीटर मिलीमीटर है तो तब तो सेंटीमीटर में ले आओ, या तब तो मीटर में ले आओ, या तब तो किलोमीटर में ले आओ, या 2 डेसिमल में, 2 फ्रैक्शन में और एक नंबर में, तो तब तो अपने पास सॉरी 2 डेसिमल में और 3 फ्रैक्शन में, तो दो तीनों फ्रैक्शन है उन तब तो डेसिमल में चल दो, या तब तो फ्रैक्शन में चल दो, तब तो एक में अपने पास करा जाता है, ठीक है, तब तो एट में किया जाता है, फिर उसके बाद अटेंडेंट और डिटेंडेंट जो है ना अकाउंट हो जाता है। अब जैसे अगर 8 5.9 है सारे फ्रैक्शन में, तो तब से फिर आप तब से डिनोमिनेटर क्या कर दो सेम कर दो अपने पास। अब फॉर एग्जाम्पल आओ सवाल तो देखते हैं, मैंने बोला था भाई ये 13 है, ये मिनट है, ये आवर है, इसको भी 13 में चल दो, इसको भी 13 में चल दो, जब तीनों 13 में दोनों 13 में हो जाएंगे तो हमें पता होगा कि स्मॉलेस्ट नंबर मतलब स्मॉलेस्ट छोटे थे 12। अब हमारे पास ये एक तो 10 मिनट है, अब हमें एक तो क्या करना है मिनट से 13 में जाना है, तो मिनट से 13 में जाने के लिए अपने पास क्या चलते हैं, अगर आपको तो पता हो तो बताएगा मुझे, मिनट से 13 में क्या चलते हैं मुझे अपने पास, एनी वॉलंटियर जो अपने पास मुझे बताए। मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो मैंने अपने पास किया 8 तो 10 मल्टीप्लाई बाय 60। अब ये वाला थोड़ा सा मुझे आप तो बता दो दे कितना आ रहा है मेरे पास, एनी वन 6600 6,600 तो चलो ये 6,500 तो ये 6,600 तो सर ये अब आवल से हमें क्या मिनट और 13 में जाना है। अब हमारे पास आवल से हमारे पास 13 में जाना है, 13 से आवल में जाना होता तो हमारे पास क्या चलता मुझे बताओ, इसको हम क्या करेंगे अपने पास एनी सर ये वॉलंटियर जो शायद 105 मिनट्स है, ये कितना है 10 105 शायद। नहीं, अब ये मैंने तो 6300 आ रहा है। जी बेटा ये अब मेरे ख्याल से 6,300 आ रहा है, तो अब अपने पास इसको 1 आप है से ना मल्टीप्लाई 3 जी बेटा 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके और फिर उसको +3 किया है और हाँ फिर 1.75 आ रहा है और फिर उसको 2 दफा मल्टीप्लाइड बाय 60 किया है। बेहतरीन अपने पास बेहतरीन। अब ये मैं आपको तो भी बताऊंगा, पहले तो अपने पास इसको कर लो थे 4 1 4, और ये आपके पास 3 हो दिया 4 + 3 7 7/4, अब 7/4 अब मल्टीप्लाई बाय 60 करूंगा आवल से मिनट, फिर इसको वापसी मल्टीप्लाई बाय 60 करूंगा मिनट से 13 अपने पास, तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा अपने पास 60 60 7 4
तो थे 33 तंदे और फिर उसके बाद मेरे ख्याल से हो गया 4th बंदा 4th 9 दा, तो आई थिंक 900 और 7 9 दा कितना हो गया 53 मेरे पास। तो मतलब ये मेरे पास 13 में ही था, एक तो मिनट से हमने 13 में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 30 कर दिया और आवल से मिनट मिनट से 13 तो मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 30। अब तब से टोटा कौन था 6500, 6000 मेरे पास कितना थे तो, या मैं अपने पास बोलूंगा 6003 तो 3003 तो नहीं लितो दे अपने पास यही थी, मतलब 1 और 3/4 आवर। फिर यहाँ पे 6500 और 6006 में क्या है, तो यहाँ लितो दे 6513 लितूंगा ऑफी तरी। फिर उसके बाद 1 तो 10 मिनट, मतलब 6006 तो ये कितना आ गया 1 तो 10 मिनट मेरे पास अपने पास क्या हो गया, इतना ये आंसर मेरे पास हो गया। तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ अपने पास। अच्छा, प्राइम नंबर इसमें हमारे पास क्या है 2 हो गया। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके क्या हो 2 फैक्टर हो अपने पास, जैसे प्राइम नंबर हमारे पास 1 से 1 में आता है, 2 1 और 2 में आता है। अब क्यूब नंबर यहाँ पे क्या हो गया, क्यूब नंबर जितना पेयर मतलब जितना और वो नंबर का मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास 8 हो गया। और इन नेशनल आपने बताया था इन नेशनल नंबर वो होते हैं तो कभी भी कन्वर्ट नहीं होते फ्रैक्शन में। अब जैसे यहाँ हमारे पास क्या जैसे अंडर रूट में मैंने बताया था अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 या पाई, तो इतने मेरे पास जो हो दिया वो मेरे पास क्या हो दिया अंडर रूट 2 मेरे पास इन नेशनल नंबर हो दिया। मैंने आपको एट मैंने आपको क्या करा दिया, 8 मैंने डेसिमल वाला कराया। अब ये देखो, अब ये तीनों फ्रैक्शन में, तीनों फ्रैक्शन में ना, अब तीनों फ्रैक्शन तो तीनों डेसिमल में तल दो। अब बेवकूफी है डेसिमल में तलने थी, तो जब आपको तो डेसिमल में तलना बच्चों तो मुश्किल लगता है। अब यहाँ पे वेट करिए तो फिर जवाब दूंगा। तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि तीनों के ना डिनोमिनेटर सेम तल देता हूँ, तब डिनोमिनेटर सेम हो जाए ना फिर ऊपर नंबर के अंदाजा लगा लूंगा। तो 5 4 और 40 का एलसीएम क्या आएगा, 5 तो नहीं आता 2 दा और ये 10 दा, फिर ये 1 दा ये 10 दा, फिर ये उसके बाद ये 1 दा ये 5 दा, 5 1 दा और ये 1, 2 2 दा 4 4 2 दा 8 5 दा कितना आ गया मेरे पास 40। मेरे पास क्या आ गया, मैं तो 40 यूं लिखूं या मैं 40 अलग अलग लिखूं, तो मतलब मेरे पास नहीं है। और मैंने बोला 5 तो में 40 तब आता है 8 दा, 4 तो में 40 तब आता है 10 दा, और 40 तो में 40 तब आता है 1 दा, तो 8 4 दा 32, 3 10 दा 30 और 31। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं ना तो फिर हम देख लेते हैं, तब ये 30 आ रहा है ये 31 आ रहा है, तो इसका मतलब मेरे पास ये हो दिया पहला 3 अप, मेरे पास पहला कितना हो दिया 3/4 हो दिया। फिर उसके बाद मेरे पास ये हो गया 31/40 अपनी जगह पे लेता जाएगा, और ये फिर मेरे पास इतना आ जाएगा 4/5। सिंप्लीफाई वाली चीजें अपने पास नहीं लिखते तो आता। मैंने अपने पास यहाँ पे सवाल में ये बोला था, पहला सवाल तो मेरे पास बिल्कुल सिंपल अपने पास यहाँ पे गिवन है। अगर मैं बोलूँ 5 और 8 का एलसीएम, तो 5 और 8 का एलसीएम तो 40 आएगा। तो यहाँ पे मैंने 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5, 2 2 दा 4 4 2 दा 8 5 दा 40, 5 के टेबल में 40 तब आता है 8 दा, और 8 टेबल में 40 तब आता है 5 दा, 3 8 दा 24 1 5 दा 5, तो मेरे पास आंसर 19/40 मेरे पास आ गया। अब ये सवाल था, इस सवाल को भी आप बहुत सारे तरीके से अपने पास सॉल्व किया जा सकता है। पहले मैं आपको नॉर्मली तो सॉल्व करता हूँ, 3a दा 3a/7 2/5, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है। फिर उसके बाद हमने बोला 3 5 दा 15 है, 2 7 दा कितना हो गया मेरे पास 14 हो गया। फिर उसके बाद मैंने बोला 15 मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आते क्या हो गया डिवाइड। तब से इजी तरीका हमारे पास ये था। अब दूसरा तरीका जो मिडोल्टी बच्चा सॉल्व करता दे देते हमारे पास वेट करिए था। मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला कि मेरे पास यहाँ पे यही सवाल है। अब ये चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आते बच्चों ने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, 2/5 और नीचे आते क्या हो गया 3/7। अब ये 2/5 है मेरे पास, तो 2/5 डिवाइडेड बाय 3/7, तो ये मल्टीप्लाई 7/3 मेरे पास हो गया, तो 2 7 दा 14 5 3 दा 15। पर मैं आपको ये रिकमेंड करता 3a दा 3a 1 7 दा 7, तो 3a/7 इक्वल टू 2/5, फिर और मल्टीप्लाई किया तो a की वैल्यू कितनी आती 14/15 मेरे पास आ गई।
अब ये वो याद गया एग्जैक्टली हाफ वे आप तो ने इतना था सवाल सबसे पहला अपने पास देता एग्जैक्टली हाफ वे था ये डेसिमल में था दोनों तो प्लस किया था डिवाइडेड बाय 2 तो इस सवाल में भी आपने अपने पास यहाँ पे ये बोला था आपके पास सवाल मौजूद है पहले तो इन दोनों को अपने पास प्लस कर दो फिर देखना 5/8 प्लस 2/3 8 और 3 का एलसीएम 24 आएगा 8 में 24 तब आता है 3 दा और 3 में 24 तब आता है 8 दा तो ये 15 और 2 8 दा आपके पास 16 तो ये हो गया 15 और 16 31/24 अब देखो 31/24 जो है ना वो इतना अंतर आया है डिवाइडेड बाय 2 मतलब 31/24 डिवाइडेड बाय मेरे पास इतना हो गया 2 अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 31/24 मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो ये 31 और 24 टू का कितना हो गया 48 अब आपको मेरी बात पे अगर भरोसा नहीं हो तो आप एक काम करना इन दोनों को कैलकुलेटर में डालो अब अपने पास